ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, अर्थात इसका अर्थ होता है कि ऐसी भाषा आप बोलो कि जिससे मन का आपा खोए, मतलब इतना मीठा बोलो, इतना अच्छा बोलो कि दूसरों को भी अच्छा लगे। और क्या, जब दूसरों को अच्छा लगेगा तो क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप औरन को शीतल करें, उसको दूसरों को भी अच्छा लगे और आपू शीतल हो, मतलब खुद को भी अच्छा लगे। तो ये जो दोहा है वो संत कबीर दास जी ने लिखा है। उनका मानना था कि हर जगह प्रेम और शांति का माहौल रहे। ठीक है, एक समाज सुधारक थे कबीरदास जी, और ये यही कहते थे कि इतना अच्छा बोलो कि दूसरों को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। क्योंकि अब हम जब किसी से कड़वा बोलते हैं या नफ़रत के साथ बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है और दूसरों को भी नहीं अच्छी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी का परिचय। वो आप थंबनेल देख के जान चुके हो कि आज कबीरदास जी का हम परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कबीरदास जी का नाम था वो पूरा नाम उनका था संत कबीरदास। ठीक है, और वैसे उनको कहते थे कबीरा। ठीक है, इनका जो जन्म था, जन्म इनका कोई फिक्स नहीं है, लगभग में बताते हैं कि लगभग ये समय था इनका जो ये मतलब पैदा हुए थे, और लगभग में इनकी मृत्यु है। क्योंकि कबीरदास जी का अगर आप कहीं और बुक्स में देखते हो तो शायद है कि डेट में थोड़ा आगे पीछे हो, बाकी जो मैंने डेट लिखी है तो यही डेट होगी। और अगर और बुक्स में आप देखते हो तो शायद है कि वो एक आगे पीछे दे सकते हैं। ठीक है, तो जन्म इनका दिया है 1398 लगभग में है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1518 में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जन्मभूमि जहाँ पर ये पैदा हुए हैं वो है लहरतारा ताल काशी। ठीक है, ये कहाँ पर है, काशी उत्तर प्रदेश के अंदर है काशी। और इनकी जो माता थी उनका नाम था नीरू, और इनकी जो पिता थे उनका था नीमा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इनके, ये माता पिता जो इनके दिए हैं वो मैं क्या नाम है, इनके अपने माता पिता नहीं है, इन्होंने इनका सिर्फ लालन पालन पोषण किया था। ठीक है, तो लोगों को यही कन्फ्यूज़न, मतलब कन्फ्यूज़न क्या है कि एक वो रहता है विवाद कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे, कि एक ये जुलाहे परिवार से थे। ठीक है, तो लोग मानते हैं कि ये मुस्लिम थे, कोई कहता है ये दलित हिंदू थे। ओके, तो बट पर ये तो एक समाज सुधारक थे। लोगों का मानना तो बहुत कुछ है, लोग तो किसी को भी कुछ भी मानने लग जाते, बट ये जो थे वो एक समाज सुधारक थे। ये आडंबरों का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, क्योंकि इनका मानना यही था कि भगवान जो हैं हम सबके अंदर हैं। ठीक है, और कर्म प्रधान है, अगर आप कर्म करते हो तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, और पूजा पाठ करना, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, वो मैं नहीं बोलूँगी, बट इनका मानना यही था कि पूरी मूर्ति पूजा का ये खंडन करते थे। ये मानते थे कि भगवान अल्लाह ईश्वर, ठीक है, ये हमारे ही अंदर है अगर हम झांक करके देखते हैं। तो ये संत कबीरदास जी का मानना था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लुई, और इनके एक पुत्र था एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। तो आप इनका पुत्र और पुत्री का नाम ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों ही का से शुरू होते हैं, बस कमाल और कमाली। कमाली मतलब पुत्री और कमाल से क्या है इनका पुत्र। इनकी जो कर्म भूमि थी, इन्होंने जो भी अपना मतलब इनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं, जिस जिस जगह को इन्होंने, वैसे तो पूरे विश्व में इस चीज़ को फैलाना चाहते हैं कि मानवता रहे, ठीक है, कर्म प्रधान रहे, आडंबरों का खंडन किया इन्होंने, तो पूरे सब दुनिया के लिए ही था। तो जहाँ तक इनकी रचना गई वहाँ तक लोगों को इन्होंने यही संदेश पहुँचाया कि सब एक हैं, कोई मतभेद ना रखे। ठीक है, ईश्वर हर जगह है, तो हर जगह ना ढूंढ, मतलब हर जगह ईश्वर है, तो उसके लिए आप भटको ना कि कहाँ भगवान मिलेंगे, भगवान हमारे ही अंदर है। तो इन्होंने अपनी रचना के द्वारा वो सब चीज़ें समझाई हैं। इनके जो गुरु थे ये थे रामानंद जी। अब इनके गुरु की जो, इनको गुरु भी कैसे मिले इसके पीछे भी एक इनका एक मान लो एक टाइप का संघर्ष ही रहा है कि वो भी इनको गुरु आसानी से नहीं मिले थे। क्योंकि इनके जो गुरु थे रामानंद जी, ये पंचघाट जो गंगा थी वहाँ सर ये नहा कर के आ रहे थे, तो और ये सीढ़ियों से वो उतर रहे थे और ये सीढ़ियों के नीचे लेट गए थे कि मुझे क्या नाम है, मुझे रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाना है, और वो उन्हें गुरु शिष्य नहीं बना रहे थे। तो जैसे रामानंद जी सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे थे अपने घाट से स्नान कर करके,
करके, तो उनका जो पैर था वो ये कबीरदास जी के शरीर पे पड़ा और उनके मुंह से एकदम से निकला राम राम राम। तो संत जो कबीरदास जी थे उन्होंने अपने उसी राम 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 को उन्होंने अपना गुरु मंत्र मान लिया, उन्हीं को दीक्षा शिक्षा मंत्र मान लिया। उन्होंने अपने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं को उसको मंत्र मान लिया राम राम राम। ठीक है, तो इनकी जो भाषा रही है तो ये ऐसी इस तरह से इनको अपने गुरु मिले हैं। फिर इन्होंने और भी थोड़ा संघर्ष किया तो फिर रामानंद जी ने आखिर में जाके इनको अपना शिष्य मान ही लिया। और जैसे कि एक कबीरदास जी हैं और ये रविदास जी जो है, दोनों के गुरु एक ही रहे हैं, रामानंद जी। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि रामानंद जो हैं कबीरदास के भी हैं और रविदास की भी हैं। और भाषा इनकी जो रही थी वो अवधी भाषा रही थी, सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, ये इनकी भाषाएं कही गई हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें प्रश्न मैंने जैसे पहले बताया कि लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, तो वही बताया कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम। तो ये सवाल आज भी जिंदा है, मतलब हर किसी के दिमाग में रहता है कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम थे, हिंदू कहते हैं कि वो हिंदू थे। पर वो तो क्या थे, एक सच्चे महान संत पुरुष थे। ठीक है, उनकी कोई जाति नहीं थी, उनकी एक मनुष्य जाति थी जिसके द्वारा वो मानवता फैलाना चाहते थे, अपनी अच्छाइयाँ दिखाना चाहते थे लोगों को और सब में प्रेम भाव पैदा करना चाहते थे। बस वो एक महान पुरुष थे, एक महान संत थे। ठीक है, और उसी तरह की जैसे कि साईं जो हैं हमारे बाबा साईं, जो उनको लेके हम मानते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, पर उनको दोनों ही धर्म उनको अच्छे से मानता है। तो यही लोगों के दिमाग में रहता है कि वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे। ठीक है, तो कबीर का जो पहनाव ओढ़ाव था वो सूफ़ी जैसा था, बिल्कुल संतों जैसा, सूफ़ी संत जैसे होते हैं उसी तरीके से था। तो कबीर का पालन पोषण जैसे मैंने बताया नीमा और नीरू ने किया है। जाति से वो जुल्हाय परिवार से थे, ये दोनों उनके माता पिता नहीं थे। ठीक है, पर उन्होंने पालन पोषण किया था। कुछ लोगों का मानना है कि वो हिंदू दलित थे। ठीक है, और कुछ लोग मानते थे कि वो मुसलमान थे, जुल्हाय परिवार से थे। तो काशी मगहर ऐसी मान्यता है लोगों की कि काशी में जो देह त्यागने वाला, जो मतलब जो काशी में मतलब देह त्यागेगा, मतलब कि जिसकी मृत्यु काशी में होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसको नरक मिलेगा। परंतु क्या हुआ, कबीर ने अपने जीवन भर काशी में रहे, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना देह जो त्यागा था वो मगहर में ही त्यागा। उन्होंने बोला अच्छा अगर यहाँ पर नरक है तो मैं अपनी देह यहीं त्यागता हूँ, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी जगह नरक और स्वर्ग तय नहीं करती है। ये तो हमारे कर्म पे निर्धारित होता है कि हम किस तरह से अपने कर्म कर रहे हैं। कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे और हम गलत काम कर रहे हैं तो हम नरक में जाएंगे। कोई जगह में ये नहीं है कि ये नरक है ये स्वर्ग है। ओके, ठीक है, तो इतना था कि ये ना मगहर में अपना शरीर को त्याग दिया। अब आगे लिखा है इसमें कि संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं। संत कबीरदास जी हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ये इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन अपना पूरा जीवन समाज और लोगों के बीच बिताया है। मतलब अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए ही इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। आडंबर जो होते हैं उनके खिलाफ थे ये, वे कर्म प्रधान मानते थे। उनका मानना था कि कर्म ही हमारा सब कुछ है। ये एक झलक आपको उनकी रचनाओं में भी आपको दिखाई देगी जब आप उनकी रचनाओं को देखेंगे। उनकी 3 रचनाएं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, प्रमुख हैं, जैसे कि एक है, चलो रचनाएं बाद में देखते हैं, पहले इनका मुझे याद नहीं आ रही। 3 रचनाएं हैं, वो है रामायणी और हाँ जी, तो इसका तीन मतलब इनके जो प्रमुख जो इनकी रचना ग्रंथ रहा था, प्रमुख इनका जो ग्रंथ था वो था बीजक, जिसमें 3 भाग थे। रामायणी, ठीक है, साखी सबद रामायणी, इनके क्या 3 भाग दिए थे, साखी सबद और रामायणी। हाँ, तो मैंने जैसे बताया था ना आपको कि इनके 3 प्रमुख रचना थी। रचना नहीं, एक ग्रंथ था इनका प्रमुख जो बीजक था, उसमें 3 खंड थे इनके, साखी सबद और रामायणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही था कि ये प्रमुख ग्रंथ थे इनके, और बाकी इन्होंने आडंबरों के खिलाफ इनकी रचनाओं में भी सब कुछ दिखता है कि इन्होंने लोक कल्याण हेतु काम किया था। ठीक है, तो ये था कबीरदास जी का परिचय। आई होप आपको ये समझ आया हो।
ठीक है। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को शेयर करना। जब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।